वो एक साथ में ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरी विचार और भावना क्या है सर? पहली बात तो मैं सोचता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग ईमानदारी से की जाए, इससे अच्छा काम कोई नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ये हर लेवल पे एक लीडर तैयार करता जाता है, हर लेवल पे लीडर तैयार करता जाता है, एक अगला 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 अगला, और देश को अच्छे लीडरों की जरूरत है, अच्छे लीडरों की जरूरत है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ और सिद्धांत ही है एक अच्छे लीडर बनाना, डाउनलाइन तैयार करना। क्योंकि डाउनलाइन तैयार नहीं कर पाओगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, कमाई नहीं होगी, और अच्छे लीडर के बगैर कभी डाउनलाइन नहीं तैयार हो सकती है। और अच्छे लीडर का मतलब है जो इंसान सभ्य होते हैं, ईमानदारी सच्चाई का सिद्धांत समझते हैं, दे आर गुड लीडर्स एंड दे बिकम एसेट टू द नेशन। वो देश के लिए एक पूंजी है, अच्छी चीज है, दे आर गुड। यस। बट जो ईमानदारी से नहीं करते तो उनको भी अपने बाकी चोरों के तरीके से वही जोड़ लिया जाए, जैसा कि हर प्रोफेशन में है। वकील भी ईमानदार चोर भी हैं, डॉक्टर भी ईमानदार चोर भी हैं, इसलिए हर प्रोफेशन में है। तो एज अ प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग आई रिस्पेक्ट, और इन दो वजह से, और मेरे हिसाब से बेरोजगारी को दूर करने का एक ये बहुत अच्छा एक बिजनेस है। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। ईमानदारी से किया जाए तो लोगों को ईमानदारी से काम करने का एक जरिया मिलता है, और जो अच्छा काम करता है वो अपना पेचेक खुद लिख सकता है। यस। वो अपनी सैलरी खुद लिखता है, अपना बैंक बैलेंस खुद बनाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान में फ्यूचर को लेके क्या लगता है सर आपको? सब हर जगह पर वही है। क्या अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रही है? क्या बाकी सारी दुनिया में नहीं हो रही है? सब जगह हो रही है, यहां भी हो रही है। बट यहां पर भी कई कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, बट दे आर कंपनीज हु आर डूइंग वेल इवन नाउ हियर। बट बॉटम लाइन सिर्फ इज टू आंसर द क्वेश्चन कि ईमानदारी से काम किया जाए। और इसमें एक बात कहूंगा सर, लोग कहते हैं कि चाहे कोई काम किया जाए, चाहे डायरेक्ट से की जाए, कंपटीशन सब जगह पर है, उधर भी कंपटीशन है, उधर भी कंपटीशन, मैं क्या करूं? और खास तौर पे मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूं तो बोले क्या करें हम लोग? तो मेरी सिर्फ एक ही चीज कहना है उनको जी। मैं उनसे कहता हूं कि जितना आसान आज है सफल होना, ऐसा जिंदगी में मौका कभी नहीं आया साहब। इतना आसान मौका कभी नहीं आया। तो किसी ने पूछा कि साहब आसान कैसे है? मैंने कहा कंपटीशन ही नहीं है आपका। बोले कैसे नहीं है? तो मैंने उससे एक बात पूछी, साहब ध्यान से सुनिएगा जी। मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, अभी सड़क पे चलते हुए कितने लोगों को आप जानते हो जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोगों को जानते हो जो सड़क पे चल रहे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? आंसर इज हार्डली एनी। कोई नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग हैं जो जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा बड़ा वर्ग है वो उतना ही करना चाहते हैं जिससे उनकी जान छूट जाए, और एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप उस छोटे वर्ग में आते हो तो आप मुझे बताओ कि आपका कंपटीशन है कहाँ? क्या बात सर, आज आपको एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा वकील नहीं मिलता, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा कुछ नहीं मिलता। सवाल यह है कि क्या आप जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? सर, आप जो लोग सफल हुए हैं और सफलता को कायम रखा है जी। सफल होना एक चीज होती है और सफलता को कायम रखना एक और चीज होती है, और कायम रखने के बाद अपनी गुडविल को और बढ़ाना और अच्छी चीज होती है। उनकी जीवनी देखें
तो उन सब ने एक सिद्धांत से अपना जीवन बिताया है कि मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने देश को, अपनी समाज को। सर, अगर इस सिद्धांत के साथ आदमी जिए, मुझे बताइए, वेयर इज योर कॉम्पिटिशन? यू बिकम द कॉम्पिटिशन। आप कॉम्पिटिशन दुनिया के लिए बन जाते हो, आपका कॉम्पिटिशन है कहाँ अद्भुत सर? सर, कॉमन सेंस की बात है। अब इतनी छोटी सी बात करने के लिए पीएचडी चाहिए, एमबीए चाहिए। सर, दुख की बात ये, पीएचडी एमबीए करने के बाद भी नहीं समझ में आती।